अगर मैं कहूं कि आप सिर्फ 6 महीनों में अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल सकते हैं, सिर्फ एक शर्त है, गायब हो जाइए। ना पार्टी, ना टाइम पास, ना सोशल मीडिया, सिर्फ फोकस, डिसिप्लिन और एक मिशन, खुद को जीतना। इसे कहते हैं मंक मोड, और यह बुक बताती है कैसे आप 6 महीनों में अपनी दुनिया बदल सकते हैं। तैयार हो? चलिए शुरू करते हैं। आज की दुनिया में हर कोई बिजी है, पर असल में कोई प्रोडक्टिव नहीं है। हर दिन नोटिफिकेशन, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और बिना मतलब की बातचीत में उड़ जाता है। यही वजह है कि लोग सपने तो बहुत देखते हैं, लेकिन पूरे करने के लिए उनके पास ना टाइम होता है, ना माइंड स्पेस। मंक मोड इसका सीधा इलाज है। इस बुक का मैसेज क्लियर है। अगर आप वाकई में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जैसे बिजनेस शुरू करना, स्किल सीखना, अपने फिजिक को ट्रांसफॉर्म करना या अपनी फाइनेंशियल लाइफ बदलना, तो आपको दुनिया से कुछ समय के लिए गायब होना पड़ेगा। गायब होने का मतलब? सोशल मीडिया छोड़ो, डिस्ट्रैक्शन हटाओ, रूटीन सेट करो, माइंड, बॉडी और गोल्स पर पूरा फोकस करो। मंक मोड कोई स्पिरिचुअल ट्रिप नहीं है, ये एक वॉर मोड है। 6 महीने तक सिर्फ एक मिशन, कम बैक सक्सेसफुल। इस बुक में बताया गया है कि कैसे आप अपनी वीकनेस को खत्म करके डिसिप्लिन, माइंड कंट्रोल और एक्शन से अपनी लाइफ को नए लेवल पर ले जा सकते हैं। वीडियो में आगे हम जानेंगे मंक मोड की 3 कोर पिलर्स क्या हैं, 6 महीने का प्लान कैसे बने और क्या आपको भी ये ट्राई करना चाहिए। बने रहिए, ये वीडियो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। चैप्टर 1, द डिसीजन टू डिसअपीयर। अगर आप हर किसी के लिए अवेलेबल रहेंगे तो खुद के लिए कभी नहीं रह पाएंगे। यह चैप्टर शुरू होता है एक बेहद जरूरी और अक्सर नजरअंदाज किए जाने वाले सवाल से। क्या आप वाकई में अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं? अगर जवाब हाँ है, तो आपको सबसे पहले जो करना होगा वो है गायब होना। गायब होना मतलब कोई जादू नहीं, कोई हॉलीवुड ड्रामा नहीं, सिर्फ एक ठोस, गहरा और इरादों से भरा हुआ फैसला, दुनिया की शोरगुल से खुद को हटाकर अपने ऊपर काम करने का। आज की दुनिया में हम हर वक्त किसी न किसी से जुड़े रहते हैं। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कॉल्स, मीटिंग्स, पार्टीज, गॉसिप। हम दूसरों के लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, लेकिन खुद के लिए कभी नहीं। मंक मोड इसी चीज का रिवर्स है। ये कहता है खुद को खुद के लिए रिजर्व करो। हर इंसान के दिमाग में हजारों ख्याल रोज आते हैं, कुछ जरूरी, ज्यादातर फालतू। सोशल मीडिया, न्यूज, लोगों की बातें, कंपैरिजन, गिल्ट, फोमो, ये सब मिलकर हमारी क्लैरिटी को मार देते हैं। मंक मोड कहता है कि जब तक आप दूसरों की दुनिया में उलझे रहोगे, अपनी दुनिया कभी बना नहीं पाओगे। इसलिए पहला स्टेप है मेंटली डिस्कनेक्ट करना। अपने फोन से गैर जरूरी नोटिफिकेशन बंद करो। हर दिन कुछ वक्त नो इनपुट टाइम रखो, न स्क्रीन, न बातचीत। अपने दिमाग को डिटॉक्स दो ताकि वो फिर से सोच सके, साफ, गहरा, इंटेंशनल। ये मानसिक गायब होना आपको शांति देता है और वहीं से आपकी क्लैरिटी, एनर्जी और फोकस दोबारा जागता है। मंक मोड सिर्फ माइंड गेम नहीं है, ये लाइफस्टाइल चेंज है। इसका मतलब है अपने फिजिकल माहौल को भी बदलना। दोस्तों की वो महफिलें जहां बस टाइम वेस्ट होता है, कुछ वक्त के लिए छोड़ दो। पार्टीज, बेवजह की मीटिंग्स, फालतू सोशल इंटरेक्शन को ना कहना सीखो। अगर मुमकिन हो तो अपनी जगह, अपना कमरा, अपनी दिनचर्या को ऐसा बनाओ कि वो आपके मिशन में हेल्प करे। मंक मोड में एनवायरनमेंट डिजाइन बहुत बड़ा रोल निभाता है। जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उन्हें हटाओ। जो चीजें आपको डिसिप्लिन देती हैं, उन्हें बढ़ाओ। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल पॉइंट यही है, 6 महीने का एक वादा, सिर्फ अपने साथ। इस वादे में 3 कोर पिलर्स हैं। 1, ग्रोथ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो आपको थोड़ा और बेहतर बनाए। एक स्किल, एक किताब, एक एक्सरसाइज, एक नई आदत। 2, डिसिप्लिन। मूड से नहीं, मिशन से चलना सीखो। आज मन नहीं है, ये मंक मोड में कोई बहाना नहीं होता। 3, सेल्फ मास्टरी। अपने अंदर के डर, आलस और बहानों पर जीत पाना, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं, अंदर है। मंक मोड एक स्ट्रगल है, लेकिन एक पवित्र स्ट्रगल। इसमें मजा नहीं होता, लेकिन नतीजे ऐसे होते हैं कि दुनिया देखती रह जाती है। गायब होना किसी से भागना नहीं है, ये खुद की तरफ लौटना है। ये एक ऐसी रिट्रीट है जहां आप अपने पुराने वर्जन को छोड़कर एक नया,
बेहतर वर्जन बनाते हो। आप दोस्त कम करते हो लेकिन फोकस बढ़ाते हो। आप शोर से दूर जाते हो लेकिन अपने अंदर की आवाज सुन पाते हो। आप दुनिया से डिस्कनेक्ट होते हो लेकिन अपने मिशन से डीपली कनेक्ट होते हो। हर ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत सैक्रिफाइस से होती है। मंक मोड में पहला सैक्रिफाइस है डिस्ट्रैक्शंस को छोड़ना और खुद को चुनना। 6 महीने तक गायब हो जाओ। ना इस दुनिया से डरना है, ना अप्रूवल चाहिए। बस हर दिन एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने अपने मिशन को जिताया या अपने बहानों को। चैप्टर 2 मेंटल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इजंट मोटिवेशन, इट्स वॉर। हर दिन, हर घंटे, हर सेकंड। मंक मोड की असली शुरुआत यहीं से होती है, माइंड की डिसिप्लिनिंग से। फिजिकली गायब होना आसान है, फोन बंद किया, बाहर कम निकले, सोशल कट कर लिया। लेकिन असली चैलेंज तब आता है जब आप अकेले बैठते हैं और आपका दिमाग आपको हर तरफ खींचने लगता है। चल इंस्टाग्राम खोल लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, थोड़ी देर गेम खेल लेते हैं। यह चैप्टर साफ कहता है, अगर दिमाग को कंट्रोल नहीं किया तो मंक मोड सिर्फ एक स्टाइलिश टर्म बनकर रह जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि सक्सेसफुल लोग हर दिन मोटिवेटेड रहते हैं। गलत। मंक मोड के मास्टर्स जानते हैं कि मोटिवेशन फ्लिकर करता है लेकिन डिसिप्लिन सिस्टम बनाता है। डिसिप्लिन का मतलब है जब मन ना हो तब भी उठना, जब थक गए हो तब भी काम करना, जब सब मना कर रहे हो तब भी अपने प्लान से न डिगना। फीलिंग्स को फॉलो मत करो, मिशन को फॉलो करो। आपका दिमाग एक वॉर जोन है, हर वक्त इसमें लड़ाई चल रही है। फोकस वर्सेस डिस्ट्रैक्शन, डिसिप्लिन वर्सेस इंपल्स, लॉन्ग टर्म गोल्स वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। और इस लड़ाई में जीतने के लिए आपको चाहिए डोपामीन डिटॉक्स, प्लान्ड डेली स्ट्रक्चर, डिजिटल बाउंड्रीज। हमारा दिमाग आजकल हाई डोपामिन पर बसा है। रील्स, नोटिफिकेशन, गेम्स, शॉर्टकट्स, हर चीज फटाफट चाहिए। रिजल्ट भी, मजा भी, तारीफ भी। लेकिन मंक मोड में आपको यह सिस्टम तोड़ना है। डोपामीन डिटॉक्स करने के कुछ रूल्स। सुबह उठते ही फोन मत देखो। पहला काम मेडिटेशन, जर्नलिंग या प्लानिंग। नो सोशल मीडिया, फर्स्ट 2 ऑनवर्ड्स। ब्रेन को सिखाओ कि मजा बाद में, काम पहले। हर दिन नो स्टिम्युलेशन टाइम रखो, जैसे वॉक बिना म्यूजिक, खाना बिना यूट्यूब, बैठना बिना फोन। हर वीक एक साइलेंट ब्लॉक, 2-3 घंटे सिर्फ सोचने और रिफ्लेक्ट करने के लिए। आपका ब्रेन जितना शांत होगा उतना तेज और फोकस्ड काम करेगा। मेंटल डिसिप्लिन का दूसरा हिस्सा है स्ट्रक्चर। हर दिन कुछ भी रैंडमली मत करो, हर दिन एक मिशन प्लान होना चाहिए। डेली प्लानिंग चेकलिस्ट। सुबह 5-10 मिनट जर्नलिंग। आज का टारगेट क्या है? सबसे पहले डीप वर्क टास्क, 90 मिनट, नो डिस्ट्रैक्शन। दिन में एक बार सेल्फ चेक, मैं ट्रैक पर हूं या भटक रहा हूं। रात को 5 मिनट रिफ्लेक्शन, आज क्या सही किया, क्या सुधारें। मंक मोड में बिजी होने का कोई स्कोप नहीं है, या तो आप इफेक्टिव हो या डिस्ट्रैक्शन में फंसे हुए। अगर आप अपने ब्रेन को बर्बाद करना चाहते हो तो उसे 24/7 इंटरनेट से कनेक्ट रखो। लेकिन अगर आप उसे जीतना चाहते हो तो डिजिटल बाउंड्रीज बनाओ। हार्ड रूल्स यू कैन अप्लाई। फोन पर ऐप लॉक लगाओ, सोशल मीडिया के लिए टाइम लिमिट, डीप वर्क के समय फोन फ्लाइट मोड पर, नो फोन जोन। बिस्तर, बाथरूम, डाइनिंग टेबल, एक दिन में सिर्फ 2 बार ईमेल या मैसेज चेक। आपका दिमाग तब सबसे बेहतर काम करता है जब आप उसे डिस्ट्रैक्शन से बचाते हैं, जैसे एक मंदिर को शोर से। जब आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर लेते हैं तो आप किसी भी चीज में मास्टर बन सकते हैं। आप कोई भी स्किल सीख सकते हैं। आप फिजिकली खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। आप पैसे, बिजनेस, रिलेशनशिप, हर चीज को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन उसकी पहली शर्त है डिसिप्लिन योर माइंड। यह चैप्टर बार बार एक ही बात दोहराता है, डोंट बी अ स्लेव टू योर अर्जेस, बिकम अ सोल्जर ऑफ योर मिशन। मेंटल डिसिप्लिन कोई एक बार की चीज नहीं है, ये एक रोज की लड़ाई है। हर सुबह, हर दोपहर, हर रात आपको अपने दिमाग को फिर से लाइन पर लाना पड़ेगा। लेकिन अच्छी खबर यह है, हर बार जब आप अपने डिसिप्लिन को चुनते हैं आपका फोकस और तेज होता है। हर बार जब आप बहाने नहीं, एक्शन चुनते हैं, आप मंक मोड में और गहरे उतरते हैं। चैप्टर 3 फिजिकल मास्टरी। मंक मोड सिर्फ माइंड गेम नहीं है, यह एक फुल पैक्ड वॉर मोड है
जिसमें आपके दिमाग के साथ साथ आपका शरीर भी तैयार होना चाहिए, क्योंकि अगर शरीर थका हुआ है, कमजोर है, लापरवाह है, तो चाहे आप कितना भी माइंडफुल बनो, आप टिक नहीं पाओगे। इस चैप्टर में साफ बताया गया है, फिजिकल डिसिप्लिन शार्क्स बेसिक मिनिमम। अगर आप खुद से वादा कर रहे हो कि 6 महीने में अपनी लाइफ को बदल दोगे, तो आपका शरीर उस बदलाव को झेलने और आगे बढ़ाने के लिए तैयार होना चाहिए। मंक मोड का पहला फिजिकल रूल, हर दिन वर्कआउट करो, चाहे घर पर हो या जिम में, चाहे कम टाइम हो या थकावट, कोई बहाना नहीं, सिर्फ एक्शन। क्यों? क्योंकि वर्कआउट सिर्फ शरीर को स्ट्रांग नहीं बनाता, ये आपकी विल पावर को ट्रेन करता है। जब आप सुबह सुबह उठकर पसीना बहाते हैं, तो आप दिमाग को एक ही मैसेज भेजते हैं, हम अपने मिशन को सीरियसली लेते हैं। कुछ बेसिक ऑप्शंस, बॉडी वेट सर्किट, पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक्स, 5 किलोमीटर रनिंग या ब्रिस्क वॉक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग 3 से 4 बार हफ्ते में, योग या स्ट्रेचिंग रिकवरी के लिए। मंक मोड में जिम जाना सेल्फी लेने के लिए नहीं होता, ये डिसिप्लिन बिल्ड करने का डेली रिचुअल होता है। दूसरा रूल, डाइट पर कंट्रोल। मंक मोड में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, ये फ्यूल होता है। आप जो खाते हो वही आपकी एनर्जी, मूड और फोकस तय करता है। मंक मोड न्यूट्रिशन रूल्स, प्रोसेस्ड फूड, शुगर और जंक से दूर, हाई प्रोटीन, लो जंक, ज्यादा हाइड्रेशन, इंटरमिटेंट फास्टिंग या टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग, जैसे 8 घंटे का विंडो। कैफीन का सीमित प्रयोग, माइंड क्लियर रखना है, जिटरी नहीं, आपकी बॉडी एक टेम्पल है, उसे ट्रक स्टॉप मत बनाओ। जो लोग अपने पेट पर कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपनी लाइफ पर भी कंट्रोल नहीं कर सकते। मंक मोड में लोग अक्सर एक चीज इग्नोर कर देते हैं, नींद। लेकिन ये चैप्टर साफ करता है, अगर आप अपनी नींद को सीरियसली नहीं लोगे, तो आपकी बॉडी टूटेगी, आपका माइंड स्लो होगा और डिसिप्लिन धीरे धीरे खिसकने लगेगा। मंक मोड स्लीप रिचुअल्स, रोज एक ही समय पर सोना और उठना, सोशल मीडिया स्क्रॉल से पहले नहीं सोना, स्क्रीन से दूरी, सोने से कम 1 घंटा पहले, कमरे में अंधेरा और ठंडा माहौल रूटीन में शामिल करें। रात को ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग या डीप ब्रीथिंग। 6 घंटे क्वालिटी नींद, 8 घंटे यूं ही उलट पलट के। स्लीप सैक्रिफाइस नहीं है, ये आपका रिचार्ज है। अब बात करते हैं असली जादू की। जब आप अपने शरीर पर कंट्रोल सीखते हो, तो आपका दिमाग भी शार्प और शांत होता है। आप डिस्ट्रैक्शंस को ज्यादा अच्छे से संभालते हो, आपकी डिसाइसिवनेस बढ़ती है, आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स बेहतर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिना बोले बोलता है, क्योंकि आपकी बॉडी अब एक वॉर मशीन बन चुकी है, रेडी टू एग्जीक्यूट, रेडी टू एंड्योर। मंक मोड कहता है, अगर आप रोज खुद को पसीना नहीं निकालने पर मजबूर नहीं करते, अगर आप जंक और कंफर्ट को ना नहीं कहते, अगर आप नींद को सीरियसली नहीं लेते, तो आप मंक मोड को सिर्फ दिखावे की तरह जी रहे हो। असलियत में मास्टरी वहीं से आती है जहां कंफर्ट खत्म होता है। वर्कआउट कोई ऑप्शन नहीं है, ये रिचुअल है। खाना कोई लत नहीं है, ये ईंधन है। नींद कोई टाइम वेस्ट नहीं है, ये आपका बैकअप पावर है। और आपका शरीर कोई मशीन नहीं है, ये आपका साथी है, आपकी आर्मी है। Discipline is built in the gym, in the kitchen, and in the bedroom, long before it shows up in your goals. Chapter 4, Elimination of Distractions. अगर आपकी एनर्जी हर दिशा में बंट रही है, तो आपकी सक्सेस किसी भी दिशा में नहीं जाएगी। मंक मोड का चौथा चैप्टर सबसे कट्टर और जरूरी कदम की बात करता है, डिस्ट्रैक्शंस की सफाई। आप चाहे कितना भी मोटिवेटेड हो, चाहे कितनी भी स्ट्रॉन्ग प्लानिंग क्यों ना कर लें, अगर आपके चारों तरफ डिस्ट्रैक्शंस घूम रहे हैं, तो आपकी ग्रोथ, फोकस और डिसिप्लिन हर दिन थोड़ी थोड़ी करके खत्म होती रहेगी। Distractions aren't harmless, they're silent killers of potential. Step 1. Identify your top distractions. हर इंसान के distractions अलग होते हैं, लेकिन कुछ common enemies सबकी productivity को मारते हैं। Instagram, endless scroll, fake comparison, dopamine trap. WhatsApp, हर 10 मिनट में पिंग, जरूरी कुछ भी नहीं। YouTube, बस एक वीडियो और से शुरू होकर 2 घंटे उड़ जाते हैं। रैंडम वेब सर्फिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, यूजलेस गॉसिप, बैकग्राउंड टीवी। मंक मोड में सबसे पहला काम है
इनका नाम लेकर पहचानना। ये मासूम नहीं है, ये आपको एवरेज बनाए रखने का सिस्टम है। स्टेप 2, क्लीन द डिजिटल क्लटर। अब बात करते हैं सफाई की। आपको अपने डिजिटल स्पेस को ऐसा बनाना है कि आपका फोकस डिफॉल्ट मोड बन जाए। मंक मोड क्लीन अप चेकलिस्ट। इंस्टाग्राम और टिकटॉक अनइंस्टॉल कर दो, सिर्फ पोस्ट करने के लिए इस्तेमाल हो, कंज्यूम मत करो। व्हाट्सएप पर टाइम लिमिट, दिन में सिर्फ 2 बार चेक करो। यूट्यूब को टाइम ब्लॉक में बांधो, लर्निंग पर्पस ओनली। ब्राउजर एक्सटेंशंस जो डिस्ट्रैक्शंस हटाएं। न्यूज फीड इरेडिकेटर, ब्लॉक साइट। नोटिफिकेशन सिर्फ जरूरी चीजों के लिए रखें, बाकी सब ऑफ। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ क्लैरिटी। स्टेप 3, क्रिएट अ मंक मोड एनवायरनमेंट। डिजिटल ही नहीं, आपका फिजिकल माहौल भी आपका फोकस बिगाड़ सकता है। डिजाइन योर एनवायरनमेंट। डेस्क पर सिर्फ वही चीजें रखें जो काम से जुड़ी हैं। काम के दौरान फोन अलमारी या दूसरे रूम में। स्टडी वर्क टाइम में डू नॉट डिस्टर्ब ऑन। बैकग्राउंड में लो स्टिमुलस साउंड या साइलेंस। खुद से पूछें, क्या ये चीज मेरे मिशन में मदद कर रही है? मंक मोड में आपका हर मूव मिशन ओरिएंटेड होना चाहिए। अगर कोई चीज आपको आपके गोल से नहीं जोड़ रही, वो आपको उससे दूर कर रही है। स्टेप 4, रिप्लेस डिस्ट्रैक्शन विद डायरेक्शन। डिस्ट्रैक्शंस को हटाना ही काफी नहीं, आपको उन्हें किसी बेहतर चीज से रिप्लेस भी करना होगा। प्रोडक्टिव रिप्लेसमेंट्स। सोशल मीडिया की जगह जर्नलिंग या रीडिंग। नेटफ्लिक्स की जगह लर्निंग वीडियोस या डॉक्यूमेंट्री। टाइम पास की जगह डीप वर्क सेशंस। ग्रुप चैट्स की जगह वीकली प्रोग्रेस चेक इन्स विद सेल्फ। याद रखो, आपका दिमाग खाली जगह से डरता है। अगर आप उसे भरने के लिए कुछ ना दो, तो वो फिर पुराने डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेगा। रिप्लेस चीप डोपामीन विद डीप सेटिस्फैक्शन। ज्यादातर लोग मंक मोड शुरू तो करते हैं, लेकिन हार मान लेते हैं, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शंस को आधा छोड़ते हैं। इंस्टाग्राम डिलीट नहीं करते, बस यूसेज कम करते हैं। फोन साइलेंट नहीं करते, बस वाइब्रेशन पर डाल देते हैं। यूट्यूब बंद नहीं करते, बस नई प्लेलिस्ट बना लेते हैं। और यही रीजन है कि उनका मंक मोड सिर्फ शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ढह जाता है। आपको हार्ड कट लगानी होगी। हर उस चीज को बाहर फेंक दो जो आपकी एनर्जी चुराती है। योर एनर्जी, योर सुपर पावर। मंक मोड का सबसे बड़ा मंत्र यही है, आपकी एनर्जी अमूल्य है, उसे सिर्फ उन्हीं चीजों पर खर्च करो जो आपके मिशन के लिए हैं। हर बार जब आप फोन उठाते हैं बिना वजह, हर बार जब आप सिर्फ टाइम पास करने लगते हैं, हर बार जब आप खुद को कह देते हो बस 5 मिनट, आप अपनी विल पावर, क्लैरिटी और फोकस खो रहे होते हो। डिस्ट्रैक्शन का कोई रीसेट बटन नहीं होता, सिर्फ एक रास्ता है, कट करो और फिर कभी मत लौटो। चैप्टर 5, बिल्ड हैबिट्स नॉट हाइप। मंक मोड सिर्फ एक मूड नहीं है, ये एक सिस्टम है, और सिस्टम बिना आदतों के नहीं चलता। कई लोग मंक मोड को एक टेम्पोरेरी चैलेंज समझते हैं। 3-4 दिन तक इंस्पायर्ड रहते हैं, फिर मोटिवेशन खत्म और वापस पुराने ट्रैप में। लेकिन इस चैप्टर में साफ बताया गया है, मंक मोड कोई मोटिवेशनल बूस्ट नहीं है, ये एक हैबिट बेस्ड सिस्टम है। आप जितनी जल्दी ये समझेंगे कि कंसिस्टेंसी बीट्स इंटेंसिटी, उतनी जल्दी आप रिजल्ट देखने लगेंगे। कंसिस्टेंसी इज सेक्सी, हाइप फेड्स, हैबिट स्टे। हाइप कुछ दिन काम करता है, पर अगर आपकी लाइफ में कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अगर आप हर दिन मूड से चलते हैं, तो आप कभी भी लंबा गेम नहीं जीत सकते। मंक मोड इस चैप्टर में सिखाता है कि कैसे खुद के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाओ जो आपको हर दिन डिसिप्लिन में रखे, चाहे अंदर ज्वालामुखी क्यों ना चल रहा हो। जब मोटिवेशन धोखा दे, हैबिट्स पकड़ के खड़ी रहती हैं। मंक मोड की सुबह केओस से नहीं, क्लैरिटी से शुरू होती है। आपका पहला घंटा पूरी दिन की दिशा तय करता है। आइडियल मंक मोड। मॉर्निंग रूटीन, उठते ही फोन से दूरी, पहले 30 मिनट नो स्क्रीन रूल, 5-10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग, ग्रेटिट्यूड या गोल जर्नलिंग, हल्का मूवमेंट, वॉक, स्ट्रेच, पुशअप्स, आज के मिशन को रिव्यू करना। सुबह की ये आदतें आपके ब्रेन को प्रोग्राम करती हैं। हम रिएक्टिव नहीं, इंटेंशनल हैं। अब बारी है दिन के उस हिस्से की जो आपको मंक बनाता है, डीप वर्क। हर दिन 1 या 2 ब्लॉक होने चाहिए जब आप फोन बंद रखें। एक टास्क चुनें, स्किल बिल्डिंग,
कंटेंट क्रिएशन, बिजनेस वर्क, और 90-120 मिनट तक बिना इंटरप्शन सिर्फ उस पर काम करें। डीप वर्क रूल्स, टाइमर सेट करें, पोमोडोरो या 90 माइंड स्प्रिंट। नो मल्टीटास्किंग, आफ्टर सेशन शॉर्ट वॉक और ब्रेक। डीप वर्क की आदत लगाने के बाद आपको पता चलेगा कि असली प्रोग्रेस तब होती है जब आप डिस्ट्रैक्शन फ्री मोड में जाते हो। मंक मोड की रात भी स्ट्रक्चर्ड होती है। इसका मतलब है सोने से पहले ब्रेन को डंप करो, ना कि उसे सोशल मीडिया से भर दो। आइडियल नाइट रूटीन, डे एंड रिफ्लेक्शन। आज मैंने क्या अच्छा किया, क्या बेहतर कर सकता था। टू डू रिव्यू फॉर टुमारो, 10 मिनट जर्नलिंग या फ्री राइटिंग। स्क्रीन फ्री लास्ट 10 मिनट। लाइट रीडिंग, सेल्फ हेल्प, बायोग्राफी, फिलॉसफी। नाइट रूटीन से आपकी नींद सुधरती है और सबकॉन्शियस क्लैरिटी में जाता है। अगली सुबह आप और ज्यादा शार्प उठते हैं। रोज की आदतें तभी लंबी चलती हैं जब आप हफ्ते में एक बार उन्हें ट्यून करते हैं। वीकली रिव्यू चेकलिस्ट, हर रविवार। इस हफ्ते की टॉप विंस क्या रहीं, कहां पर मैं गिरा और क्यों, किस हैबिट को अपग्रेड करना है, क्या मैं डिस्ट्रैक्शन से बचा रहा या नहीं, अगले हफ्ते का एक बड़ा फोकस क्या होगा। ये आदत आपके मंक मोड को डायरेक्शन देती है ताकि आप सिर्फ भागते न रहें, सही दिशा में दौड़ें। मंक मोड में हर हैबिट को साइंस पैक्ड सिस्टम से बनाया जाता है। 3 स्टेप हैबिट फॉर्मूला। 1. क्यू, ट्रिगर तय करो, सुबह उठते ही, खाने के बाद। 2. रूटीन, उस टाइम पर एक फिक्स्ड एक्टिविटी जैसे जर्नलिंग, रीडिंग। 3. रिवॉर्ड, छोटी जीत का एहसास, टिक ऑफ चेकलिस्ट, सेल्फ अफर्मेशन। इसी सिस्टम से आप हैबिट्स को ऑटोमेट कर सकते हो बिना विल पावर की वेस्टेज के। मंक मोड की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, सक्सेस हाइप से नहीं, रूटीन से आती है। लोग सोचते हैं कि 3 दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन नहीं। आपको रोज वही छोटी छोटी चीजें करनी होंगी, बोरिंग कंसिस्टेंसी के साथ, तभी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट मिलेगा। चैप्टर 6, स्किल पर्पस। बिकम सो गुड दे कांट इग्नोर यू। मंक मोड के अब तक के स्टेप्स ने आपको डिस्ट्रैक्शन से दूर किया, डिसिप्लिन सिखाया, हैबिट्स सेट करवाई। अब सवाल यह है, इस नए वर्जन का क्या करना है? इस चैप्टर में जवाब है, अब वक्त है असली हथियार उठाने का, स्किल। दुनिया आज तेजी से बदल रही है, डिग्रियां पुरानी हो रही हैं, कंपटीशन हर दिन बढ़ रहा है। अगर आपके पास कोई सॉलिड मोनेटाइजेबल हाई डिमांड स्किल नहीं है तो मंक मोड सिर्फ मेंटल पीस बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर आपने मंक मोड के 6 महीने में एक स्किल मास्टर कर ली तो आप न सिर्फ अपनी जिंदगी बदल सकते हैं बल्कि दूसरों की भी। स्किल वो चाबी है जो आपके लॉक्ड पोटेंशियल का दरवाजा खोलती है। इस चैप्टर में सबसे पहले बात होती है क्लैरिटी की। आप किस चीज में अच्छे हो? क्या वो चीज मार्केट में डिमांड में है? क्या आप उसे सीखने और उसमें महान बनने के लिए तैयार हो? 3 सिंपल क्वेश्चंस। 1. मुझे किस काम में मजा आता है, टाइम उड़ जाता है? 2. मैं किस स्किल को सीखकर दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं? 3. क्या इस स्किल से मैं आने वाले 5 साल में इनकम बना सकता हूं? मंक मोड सिर्फ पैशन के पीछे भागना नहीं सिखाता, ये आपको सिखाता है पैशन प्लस मार्केट प्लस प्रैक्टिस कम वन पर्पस। अब जब आपने स्किल चुन ली, अब बारी है मास्टर बनने की। मंक मोड का असली पावर यहीं आता है। आपके पास अब वो सारी एनर्जी, टाइम और माइंड स्पेस है जो पहले इंस्टाग्राम या यूट्यूब स्क्रॉलिंग में बर्बाद हो रही थी। मंक स्किल मास्टरी फॉर्मूला। हर दिन 2 घंटे डीप प्रैक्टिस, सिर्फ सीखने नहीं, इंप्लीमेंट करने में। एक प्रोजेक्ट बनाओ, पोर्टफोलियो, यूट्यूब चैनल, गिटहब, क्लाइंट्स के लिए सैंपल्स। हर हफ्ते प्रोग्रेस ट्रैक करो, क्या सीखा, क्या बनाया। हर महीने एक माइलस्टोन। अब ये आता है, अब इससे कमाई शुरू कर सकता हूं। मंक मोड आपको सिखाता है स्किल सीखना अकेले से नहीं होता, डिसिप्लिन से होता है। बहुत लोग सोचते हैं यूट्यूब पर वीडियो देखना स्किल बिल्डिंग है। नहीं, वो सिर्फ पैसिव लर्निंग है। असली मास्टरी तब आती है जब आप प्रैक्टिस करते हैं जो आपने सीखा, फीडबैक लेते हैं, अपना काम दिखाते हैं दुनिया को। शो योर वर्क। रिपीट डजंट बिल्ड स्किल, डिलिबरेट करेक्शन डज। अब बात आती है पर्पस की। मंक मोड का फाइनल गोल है
मीनिंगफुल आउटपुट। आप कोई भी स्किल ले सकते हैं, राइटिंग, कोडिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, डिजाइन, कॉपीराइटिंग, कोचिंग, फिटनेस, न्यूट्रिशन। सवाल ये नहीं है कि आप क्या सीख रहे हैं, सवाल ये है क्या आप उसे इतने प्रो लेवल पर ले जा पा रहे हैं कि उससे पैसा और पर्पस दोनों मिले। फ्रॉम प्रैक्टिस टू प्रोफेशन, फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल बनाओ, प्रोजेक्ट्स करो, फ्री या कम रेट पर, सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए। सोशल प्रूफ बनाओ, टेस्टिमोनियल्स, पोर्टफोलियो, कंटेंट। धीरे धीरे चार्ज बढ़ाओ, क्लाइंट बेस बनाओ, एक सिस्टम बनाओ, सीखो, बनाओ, कमाओ। इस चैप्टर का मैसेज साफ है, मंक मोड में खाली बैठने का कोई राइट नहीं है। डिसिप्लिन और पीस के साथ कोई ना कोई क्रिएशन निकलना चाहिए। स्किल ही वो ब्रिज है जो आपको आत्मसंतोष से सेल्फ मेड सक्सेस की तरफ ले जाता है। टैलेंट मिथ है, कंसिस्टेंसी रियल है। जो रोज करता है वही राजा बनता है। चैप्टर 7, कम बैक स्ट्रॉन्गर, डिसअपियर टू रीबिल्ड, रिटर्न टू डोमिनेट। 6 महीने बीत चुके हैं, मंक मोड खत्म हो चुका है, बट आप खत्म नहीं हुए, आप फिर से जन्मे हैं। अब आप वही इंसान नहीं हैं जो 6 महीने पहले था, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड, इनकंसिस्टेंट। अब आप हैं फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, स्किलफुल, डेंजरस। अब वक्त है वापसी का, लेकिन इस बार चुपचाप नहीं, इस बार असरदार। जब आप मंक मोड में जाते हैं, आप एक तरह से खुद को दुनिया से काटते हैं, सिर्फ एक मकसद के लिए, रीबिल्ड करना। और जब आप लौटते हैं तो लोग पूछते हैं, तू कहां था इतने दिनों से? और आपका जवाब होता है, बिजी बिकमिंग। अब आपके पास एक या ज्यादा स्किल्स हैं, डीप मेंटल डिसिप्लिन है, डेली हैबिट्स हैं जो ऑटोमेटिक हैं, एक माइंडसेट है जो बहानों को नहीं सिर्फ एक्शन को जानता है। आप अब वही इंसान नहीं, आप अब वर्जन 2.0 हो। मंक मोड से निकलने के बाद आपका कॉन्फिडेंस दिखावा नहीं होता, वो शांत होता है पर असरदार। आपको खुद पर भरोसा होता है क्योंकि आपने खुद को हर दिन प्रूव किया है। अब आपको वैलिडेशन की जरूरत नहीं, क्योंकि आपकी स्किल बोलती है। आप लुक एट मी नहीं कहते, दुनिया खुद कहती है, हुज दैट। रियल कॉन्फिडेंस तब आता है जब आप खुद को जानते हो और अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। पहले शायद आप डायरेक्शनलेस थे, हर शाइनी चीज की तरफ भागते थे, लेकिन अब आपके पास क्लैरिटी है। आपको पता है आपकी स्किल क्या है, आपको समझ है कि आपको कहां समय देना है। आप छोटे टारगेट्स को इग्नोर करके बड़े मिशंस पर फोकस कर सकते हैं। आप नो कहना सीख चुके हैं क्योंकि आपके यस अब बहुत कीमती हैं। मंक मोड डजंट जस्ट बिल्ड फोकस, इट एलिमिनेट्स कंफ्यूजन। अब मंक मोड का सबसे सेटिस्फाइंग पार्ट आता है, रिजल्ट्स। जब आप 6 महीने तक चुपचाप काम करते हो, हर दिन, हर घंटे, तो नतीजे सामने आने लगते हैं। आपके पास एक स्किल है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं। आपने एक पर्सनल ब्रांड या पोर्टफोलियो बनाया है। आप पहले से ज्यादा फिट, शार्प और एनर्जेटिक हैं। आपका सिस्टम सेट है, हैबिट्स, रूटीन, माइंडसेट सब अलाइंड है। अब आप हसल नहीं कर रहे, अब आप ऑपरेट कर रहे हो। अब सवाल आता है, दुनिया से दोबारा कैसे जुड़ें? मंक मोड सिखाता है कि वापसी भी एक स्ट्रेटजी से होनी चाहिए। हर किसी से कनेक्ट मत करो, अब आप एक सेलेक्टिव इंसान हो। कम बैक गाइडलाइंस, सोशल मीडिया, वापसी सिर्फ प्रोफेशनल यूज के लिए। नेटवर्किंग, हाई वैल्यू लोगों से जो आपको आगे बढ़ाएं। टाइम देना उन्हीं को जो आपकी ग्रोथ को समझें। प्रेजेंस काउंटर साइलेंट किलर वाइब, बात कम, काम ज्यादा। अब आप लोगों को इंप्रेस नहीं करते, अब आप उन्हें इंस्पायर करते हैं। कम बैक का मतलब ये नहीं कि अब फिर से पुराने ट्रैप में फंस जाओ। अब आपको अपने सिस्टम को सस्टेन करना है। सस्टेन करने के 4 नियम: 1, नॉन नेगोशिएबल मॉर्निंग रूटीन। 2, वीकली रिव्यू हर रविवार। 3, डिस्ट्रैक्शन ऑडिट हर महीने। 4, स्किल बिल्डिंग का मोमेंटम बनाए रखना। मंक मोड अब आपके अंदर बस चुका है। अब यह सिर्फ एक फेज नहीं, आपकी आइडेंटिटी है। अब जब आप कहीं भी जाते हो, ऑफिस, सोशल ग्रुप, मीटिंग, ऑनलाइन, आपका वाइब बदल चुका है। आप रिएक्टिव नहीं, स्ट्रेटेजिक हो। आप नीडी नहीं, वैल्यूएबल हो। आप फॉलोअर नहीं, क्रिएटर हो। आप में वो ठहराव है जो आता है गहराई से। आप में वो आग है जो जली है 180 दिनों की तपस्या से।
अब आपका मिशन शुरू होता है, दुनिया को इम्पैक्ट देना। मंक मोड आपको अकेलेपन में ताकतवर बनाता है। ये क्लैरिटी, डिसिप्लिन और डायरेक्शन देता है। आपकी वापसी तब होती है जब बाकी लोग थक चुके होते हैं और आप उस वक्त आते हो विद रिजल्ट्स, विद वैल्यू, विद पर्पस। गो डार्क, वर्क इन साइलेंस, रिटर्न विद अ रोर। दोस्तों, अब सवाल ये नहीं है कि क्या मंक मोड काम करता है या नहीं। सवाल ये है, क्या आप वाकई में अपनी जिंदगी बदलने के लिए तैयार हैं? 6 महीने की ये यात्रा कोई छोटी बात नहीं है। ये आपकी सोच को तोड़ती है, आपकी आदतों को बनाती है और आपकी आत्मा को मजबूत करती है। जब आप इस प्रक्रिया से निकलते हैं तो आप वही इंसान नहीं रहते। आप एक नई क्लैरिटी, नई एनर्जी और नई आइडेंटिटी के साथ दुनिया में वापस आते हैं। आप खुद को खोते नहीं बल्कि खुद को दोबारा खोजते हैं। आप दुनिया से दूर नहीं जाते बल्कि अपने अंदर की दुनिया से जुड़ते हैं। और जब आप वापसी करते हैं तो रिजल्ट्स बोलते हैं। तो अगर आप भी रेडी हैं एक ऐसी जिंदगी के लिए जिसमें डिस्ट्रैक्शंस की जगह फोकस हो, शॉर्ट टर्म प्लेजर की जगह लॉन्ग टर्म पर्पस हो, तो मंक मोड सिर्फ एक कंसेप्ट नहीं है, ये एक पावरफुल लाइफस्टाइल है। अब फैसला आपका है। 6 महीने बाद आप वही रहना चाहते हैं या वो बनना चाहते हैं जिसे देखकर दुनिया कहे, इसने कुछ किया है। डिसअपीयर नाउ, कम बैक अनस्टॉपेबल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपका मंक मोड आज से शुरू हो रहा है या कब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वर्क इन साइलेंस, लेट सक्सेस बी योर नॉइज।